गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 45। भगवान शिव को अपने परम सुंदर दिव्य रूप में प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासी स्त्रियों को शिव के रूप में दर्शन करके जन्म और जीवन का सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित होकर तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उसके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तुति द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बातें सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने, भगवान शंभु का वो स्वभाव स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर लावण्य का परम आश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थे। वहाँ पहुंचकर कहा, विशाल नेत्र वाले मैंने भगवान शिव का सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंद रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य सुशोभित, ललित लावण से लसित, मनोहर, गौरवन, ऋतुमान और चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनाकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सभी साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार से आभूषणों से विभूषित था। उनका महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता। गंगा जमुना भगवान शिव को सुंदर चबट डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थे। इसी से मैं भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता और अपने अपने भेष को भलीभांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव को साथ चल रहे थे। नागरूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के साथ चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि, अन्य सब लोग ही महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इसी प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपने पत्नियों के साथ परम ब्रह्म शिव का स्मरण करते हुए जा रहे थे। विश्वासु आदि गंधर्व अप्सरा के साथ हो शंकर जी को उत्तम यश का ज्ञान करते हुए उसके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय उस समय नाना प्रकार के महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उसी समय वह परमात्मा शिव के जैसे स्वभाव रहे थे। उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्होंने वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण बन के लिए चित्रलिखी से रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया। उस तप के प्रभाव से आप मेरे घर पधारे। पहले जो मैं आप शिव के क्षम निंदा की उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बातें करते चंद्रमौली शिव की स्तुति करते हुए शैलप्रिय मैना ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर लज्जित हो गई। इतने में बहुत से पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां पहुंची। जो जैसी थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़कर आई। भगवान शंकर का मनोहर रूप देखकर वह सब मोहित हो गई और शिव के दर्शन से हर्ष प्राप्त होने वाले हृदय वाले नारिया महेश्वर को उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बैठाकर इस प्रकार बोली। पूर्ववासिनियों ने कहा, अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस व्यक्ति ने दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय उनका जन्म सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है, उसी के सारे क्रियाएं सफल है। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर शिवा धन्य और कृत्य हो गए। यदि विधाता शिव और शिव इस जुगल जोड़ी का संबंध एक दूसरे से मिला न देते तो उसका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और इनसे सभी को सब कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्य के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से सब लोग कृतार्थ हो गए। जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वो सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारे स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बातें कहकर कुछ स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उसके ऊपर खीलों की वर्षा की। वो सब स्त्रियां मेनका के साथ उत्सव होकर खड़ी रही और मैना तथा गिरिराज के भूमि भाग की सराहना करते रहे। मुनियों, स्त्री के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। अध्याय 45 खत्म। चाय पी लो।